would like to share some Isaiah 54, और यशाया उसका 54 अध्याय 7 and 8. उसका 7 और 8 वचन। For a brief moment I forsook you, but with great compassion I will gather you. In an outburst of anger, I hid my face from you for a moment, but with everlasting loving kindness I have compassion on you, says the Lord, the Redeemer. यशाया 54 7 और 8। क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर से तुझे रख लूंगा। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले परमेश्वर का यही वचन है। You know, this I became more and more clear today as brother was speaking. I understand that for a moment God, just leaves us or allows us to go through, but he has great compassion on us. और प्रभु जैसे वचन से हमने सुना कि थोड़े क्षण के लिए परमेश्वर ने हमको अकेला वहां पर छोड़ दिया, लेकिन इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर हम पर करुणा, अनंत करुणा से हम पर दया करता है। As I was seeing that, Jesus is sleeping in the cushion, but he is very ready to help us all the और time. यीशु मसीह भले ही उस नाव के अंदर सो रहा है, लेकिन वो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर और तैयार है। We should be assured about it in our life, brothers and sisters. भाई और बहनों, हमारे जीवन के अंदर एक आश्वासन निश्चय इस बात का होना जरूरी है। Even in Malachi, it talks about 3 verses 3. और मलाकी नबी की पुस्तक उसके 3 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, He will sit at the smelters and the purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, so that they may present to the Lord offerings in righteousness. और वहां लिखा है कि मलाकी 3:3, वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा, उनके सोने रुपए के समान उनको निर्मल करेगा, तब वे परमेश्वर की भेंट धार्मिकता से चढ़ाएंगे। He's sitting at the furnace. और वो जो है वहां पर जो निर्मल करने वाली जो भट्टी जो है वहां पर वो बैठा है, He is not going to move away. और वहां से वो नहीं हटेगा। Until I become like Christ, he is not going to move away. He is going to allow me to go through all kinds of struggles, but he's sitting and watching so carefully. और यीशु परमेश्वर उस भट्टी के पास बैठा है, तब तक वो वहां से नहीं हटेगा जब तक कि हम पूरी तरह से उस संघर्ष, उन सारी बातों से उसके समान नहीं बन जाएंगे। He's holding the kettle. I don't know what type of it. The kettle in his hand, and he is so strong. I can be confident that he won't put me down. और वो उस साधन को, उस बर्तन को जैसे कि उस आग में पकड़े हुए है, इतना भरोसा मुझको है कि वो उस बर्तन को उस आग में नहीं छोड़ देगा। One day I was spending time with one brother in Pune. और पुणे में एक भाई के साथ में समय को बिता रहा था। He asked me, what is your testimony, and we started sharing. और वो हम एक दूसरे, उन्होंने पूछा कि आपकी गवाही क्या, और हम दूसरे के साथ अपनी गवाही को बांटने लगे। I started sharing this 4 years. I went through this thing, that thing, and from the time I was saved, I started sharing my life. और 4 साल से कैसे प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया, मेरा जब उद्धार हुआ तब से लेकर मेरे जीवन के अंदर क्या क्या प्रभु ने किया, उन सारी बातों को मैं बांटने लगा। I told him that my life started in a prison. I was sitting in the prison bed, and I was asking God, if there is one chance, give for me. That's how I started my life. और मैंने मेरे जीवन की शुरुआत इस प्रकार की कि उस जेल के अंदर जब मैं उस मेरे बेड के ऊपर था, वहां से मैंने मेरे जीवन का आरंभ किया है। That one chance I asked God. और एक मौका मैंने परमेश्वर से मांगा। After that, I told everything that happened in my life. और उसके बाद मैंने उस भाई को सारी बातें जो मेरे जीवन में हुई, मैंने उन सारी बातों को उस भाई को बताया। After talking for 10-15 minutes, और 10-15 मिनट तक बात करने के बाद I told him, brother, I'm going through this problem now, and my job is like this, and I was telling some problems. और उस भाई को मैंने 10-15 मिनट के बाद बताना आरंभ किया कि मेरे जीवन के अंदर कुछ समस्या से होकर गुजर रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें हैं, उन संघर्षों से, ये समस्या काम की जगह पर मैं उसको बांटने लगा उस भाई के साथ। The brother was so wise. और वो भाई जो थे इतने बुद्धिमान थे। He told, उन्होंने कहा, just brother, turn back and see what and all you went through. God was with you, और and he's going to be with you, even this small problem that. और उस भाई ने इस प्रकार मुझसे कहा कि जब आप केवल पीछे मुड़ के देखें कि किन किन हालातों से परमेश्वर आपको यहाँ तक लेकर आया है, और आज भी वही परमेश्वर आपके साथ रहेगा। Today I like that word what Sister Mabel shared in children's time. मुझे वो वचन अच्छा लगा
जो शब्द सिस्टर मेबल ने बच्चों लोगों के जो समय जो था उस समय में बांटा था, every perfect gift is from God. हर एक सिद्ध जो तोहफा है वो परमेश्वर के ओर से है। It's one of my favorite verse in Bible. और वो एक मेरा एक बहुत ही एक अच्छा और बहाने वाला एक वचन है बाइबल में। Everything is perfect from God. और हर एक जो सिद्ध बात जो है वो परमेश्वर के ओर से है। Today, whatever I have, आज मेरे पास जो भी है it is from God, which is very perfect. और वो परमेश्वर के ओर से है और वो परमेश्वर ने सिद्ध किया है मेरे लिए। Either husband whom I have, वो अगर वो मेरा पति है he may think that I'm not perfect husband और वो for my सोच सकता wife. है कि पति सोच सकता है कि मैं मेरे पत्नी के लिए एक सिद्ध पति नहीं है। I may also think that I am not a perfect wife to my husband. और मैं सोच सकती हूँ कि मैं मेरा पति के लिए एक सिद्ध पत्नी नहीं हूँ। But God will change whatever is not perfect. He will mold us towards that perfection. और परमेश्वर है और वो चीज़ों को वो ठीक करता है, उस तरीके से बनाता है और उस सिद्धता में चीज़ों को बना के रखता है। Whatever I don't like or whatever He doesn't likes in me, everything gets changed और जो according to God's perfection. और जो कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगता है या जो कुछ भी पति को अच्छा नहीं लगता है, वो चीज़ों को, उस भावनाओं को परमेश्वर बदलता है, उसे सिद्धता के ओर सिद्ध बना के देता है। Like that, whatever I have, children are a great and best perfect gifts from God. और बच्चे लोग भी जो है, बच्चे जो है वो भी एक परमेश्वर के ओर से एक सिद्ध एक तोहफा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। We may not like many things children does, but God will give us wisdom to deal with them. और कुछ कुछ बातें जो है जो हमारे बच्चे लोग करते हैं हमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन परमेश्वर हमें उसके लिए हमें बुद्धि और ज्ञान देता है कि उनके साथ कैसा व्यवहार करना है और कैसे उनको ठीक करना है। The thing is, as a wife, I should surrender myself first in God's feet. और ये बात है कि एक पत्नी होने के नाते मुझे परमेश्वर के चरणों के सामने अपने आप को समर्पण करना है। And I should surrender my whole family, my husband, my children, whatever I have, how much I am responsible. और मुझे बाकी मेरे पति और मेरा बच्चे लोग और जो जो चीजें मेरे पास है वो सब बातों को परमेश्वर के सामने समर्पण करना है। When I surrender them, God will teach me how I should deal in every manner. और जब मैं समर्पण करती हूँ तब जाकर के परमेश्वर सिखाता है कि किस तरीके से मुझे इसके साथ व्यवहार करना है, कैसे मुझे डील करना है। And how much I am valuing it, the gift what God gave me, how much I am valuing it. और जो तोहफा जो परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसका कितना मोल रखती हूँ, कि कैसे मैं उसे जानता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे दिया है। Am I responsible for every gift I have? क्या मैं उसके लिए अपने आप को जिम्मेदार ठहराती हूँ कि हर एक जो तोहफा परमेश्वर ने मुझे दिया है? That is more important. ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है, एक मुख्य बात है। God taught me with a verse from the Bible, Isaiah 43. और एक वचन से परमेश्वर ने मुझे सिखाया आइज़ाया 43 से 43। Long back, this God has taught me in my life और that I should बहुत be समय पहले परमेश्वर ने मुझे ये इस बात को सिखाया है I should be more valuable. और ताकि मैं बहुत ही एक मूल्यवान ठहरूं। The first word says, "Fear not, for I have redeemed thee." और यहाँ पे पहला वचन ऐसा कहता है कि डर मत, मैं तुम्हें छुड़ाया हूँ। I have called thee by thy name. और मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है, Thou art mine. तो आप मेरे हो। I am not for myself. I am God's child. और मैं मेरे लिए नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का एक बच्चा हूँ। So that's why God says, when thou passest through the waters, और I इसलिए- will be with thee. और इसलिए परमेश्वर कहता है जब आप पानी से गुजरोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। Whatever situations comes in our life, और जो whatever भी trials, परिस्थिति हमारे बीच में आता है, जो भी
परिस्थिति आता है definitely God will be with us. और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। And through the waters they shall not overflow thee. और जब पानी से जब आप गुजरोगे तो पानी आपको कभी नहीं बह पाएगा या आपको डुबाएगा नहीं, Nothing goes beyond the limits. और जो भी है सीमा के बाहर नहीं जाएगा। And thou shalt not be burned, neither shall the flame kindled upon thee. और आप जो है जलाए नहीं जाओगे, ना ही आपको आग जला पाएगा। So everything will be in God's control. और सब कुछ जो है परमेश्वर के कंट्रोल में, The thing परमेश्वर is के we काबू had में to रहेगा। surrender ourselves. That's it. और बात यह है कि हमें परमेश्वर के And the fourth सम्मुख में verse- समर्पण करना है। And the fourth verse says, since thou wast precious in my sight, और क्योंकि आप बहुत ही मूल्यवान हो मेरे नजरों के सामने, thou hast been honorable, और and I have loved thee. और आपको मैंने ऊंचा किया है और मैंने तुमसे प्रेम किया है। Again, verse 5 says, fear not, for I am with thee. और डरो मत कि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, ऐसा 5वां वचन में लिखा है। So these are the comfortable words God gave me when I was in depression for some time, and God brought me out of everything, and God taught me many lessons. और ये एक आरामदायक वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, और जब मैं गुजर रही थी बहुत से समस्या से, और परमेश्वर ने मुझे साहस दिया। He taught me the lesson of being content with everything what I और have. परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक शिक्षा दिया कि हर एक चीजों में मुझे तृप्त रहना है, Otherwise, we will not be happy at. और नहीं तो हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। थैंक यू। I praise God what I heard today. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो मैंने सुना उसलिए। Attaining perfection, submitting to Lord. Attaining perfection, submitting to God. सिद्धता के लिए परमेश्वर को समर्पित करना, And, submitting ourselves to Lord. अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना। I feel somewhere everything has a base of having faith in Lord. सब कुछ का एक आधार है जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना। I think that is something which will help me to attain perfection, help me to surrender myself to Lord. और ये मुझे मदद करता है कि मैं एक सिद्धता की ओर जाऊँ और परमेश्वर पर निर्भर हूँ। What has comforted me is from the words Psalms 23, verse 4. जो मुझे सांत्वना दिया है वो वचन है भजन संहिता 23, उसका 23वां अध्याय verse 4. उसका 4वां वचन। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। For you are with me is something that comes when you have faith in Lord. मैं तेरे साथ रहता हूँ, ये जो बात है जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब हमारे अंदर आता है। I think this word has comforted me a lot many times. मैं सोचता हूँ कि ये जो वचन है मुझे बहुत बार सांत्वना और धैर्य को दिया है। It has helped me to build that faith and love towards my Lord. और ये इस वचन ने मुझे मदद किया है कि मेरे विश्वास को मैं बढ़ा पाऊँ और मैं स्थिर बने रह पाऊँ। And I truly believe I cannot attain perfection if I don't have faith in Lord. और मैं ये विश्वास करता हूँ कि अगर मैं परमेश्वर पर विश्वास नहीं करूंगा तो मैं कभी सिद्धता की ओर नहीं बढ़ पाऊंगा। I really love the words in James. और मैं एक वचन को मैं बहुत ही प्रेम करता हूँ जो याकूब की पत्री में है। James 1:6, sorry. याकूब की पत्री पहला अध्याय 6वां वचन। But let him ask in faith with no doubting. The first part of it. पहला भाग ऐसा कहता है कि पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। I think Lord Jesus Christ had made it very clear that even if you have a faith of as small as a mustard seed, यीशु प्रभु ने एक उदाहरण में कहा था कि अगर तुम्हारे पास एक राई के दाना इतना भी अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो you can do marvelous works in your life. तुम बड़े अचंभे के कार्य कर सकते हो You अपने can जीवन में। move the mountains even. तुम एक पहाड़ को भी उठा सकते हो। This is सरका nothing सकते that a physical person can do it by his physical strength. हो। ये एक शारीरिक व्यक्ति के बारे में नहीं है जो कर सकता है। It is about a faith that you should have when you do something or when you are planning of something. और ये इस बारे में है कि जो विश्वास तुम रखते हो जब तुम कुछ करने के लिए उसके बारे में है। I always remember Peter in this every of these situations when trouble comes in my life.
मैं हर वक्त जब भी मेरे जीवन में एक तकलीफ आता है तो मैं पतरस को मेरे सामने रखता हूँ। He had a temptation to walk on the water. और उसके पास एक प्रलोभन था कि वो पानी पर चले। He wanted to test and he wanted to see the kindness of Jesus Christ, that he wanted to walk on the water. और वो वहां पर परीक्षा करना चाहता था, प्रभु की दया को वो जांचना चाहता था कि वो पानी पर चलना चाहता था। I think with faith he was able to walk, I think, 2 steps. मैं सोचता हूँ कि वो विश्वास के साथ एक 2 कदम वो चल पाया। Because on the in the Bible it says that he walked on the water. और बाइबल में कहता है कि वो पानी पर चला। Maybe he might have taken 2 steps. हो सकता है कि वो सिर्फ दो कदम चला। Jesus Christ said, "Come to me." With that faith he walked 2 steps. यीशु प्रभु ने कहा कि तुम आ जाओ, तो वो विश्वास के साथ वो आगे बढ़ा। But then after 2 steps his faith denied and he started sinking. और वो दो कदम के बाद उसका विश्वास जो है वो डगमगाया और वो डूबने लगा। I see so many times in this situation in myself. और मैं ऐसे संदर्भ को बहुत बार मेरे जीवन में देखता हूँ। Starting something with faith, कुछ चीजें मैं विश्वास के साथ आराम करता हूँ, but getting feared by troubles और मैं जो तकलीफ है उसके द्वारा मैं डर जाता हूँ and started sinking myself. और मैं डूबने लगता हूँ। I think I really need to show strong faith towards Jesus. मैं सोचता हूँ कि मुझे एक गंभीर विश्वास प्रभु की तरफ दिखाना Because जरूरी है। at the end it was Jesus Christ who holded Peter's hand and he took him out. और हम देखते हैं कि आखिर में यीशु प्रभु ही था जो पतरस के हाथ पकड़कर उसे उठाता है। Let Lord build more strength and faith in myself. प्रभु मेरे जीवन के अंदर बहुत ही सामर्थ्य और विश्वास भरे, That even though if I'm walking through this dark situations, I may still love him and I can still be relied on him to attain perfection. और मैं हो सके मैं घोर अंधकार में मैं चलूं तो भी परमेश्वर पर विश्वास करते हुए मैं एक सिद्धता की ओर आगे बढ़ पाऊं। Praise God. थैंक यू।